नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, दिए गए प्रश्न में विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दी गई है। यहाँ पे देखिए क्षैतिज में दिया गया है 11, 20, 35 और लंबवत में दिया गया है 11, 4, 5, 49 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब देखिए क्या किया गया है, या तो इसको हम सब क्षैतिज सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको हम सब लंबवत सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब क्षैतिज सॉल्व करेंगे। क्षैतिज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 31 आएगा। यहाँ पे हम सबको 35 लाना था तो क्षैतिज सॉल्व नहीं होगा। अब हम सब लंबवत सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 11 और 4 15, 15 और 5 हो जाएगा 20। यहाँ पे लिखा हुआ है 49, हम सबको 49 लाना है। देखिए 49 लाने के लिए हम सब 11 गुणे 4 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44। 44 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49। पहली वाली सीरीज जो है देखिए बैठ गई। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरे वाले सीरीज को बैठाएंगे। यहाँ पे कर देंगे 20 गुणे 3, 20 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। 60 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63। इसी प्रकार से तीसरे वाले सीरीज में कर देंगे 35 गुणे 2, तो 35 गुणे 2 करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में 2 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे 72 आ गया। चलिए एक बार इसको फिर से समझा जाए। देखिए यहाँ पे पहले वाले सीरीज में 11 गुणे 4 प्लस 5, देखिए 11 गुणे 4 प्लस 5, 11 चौका हो जाएगा 44, 44 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 49। इसी प्रकार से देखिए दूसरे वाले सीरीज में यहाँ पे दिया गया है 20 गुणे 3, 20 गुणे 3 हो गया प्लस 3, 20 तियाँ हो गया 60, 60 और 3 हो गया 63। अब इसी प्रकार से देखिए तीसरे वाले सीरीज में 35 गुणे 2 प्लस 2, 35 दूना हो गया 70, 70 और 2 हो गया 72। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 72 आ गया। 72 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 167 का संबंध 14 से है तो 143 का संबंध किससे है। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 167 अनुपात 14 समानुपात 143 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 से है उसी प्रकार से 143 का संबंध हम सबको बताना है। अब 167 में ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पे 14 आ जाए। देखिए इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया गया है। 1 प्लस 6 प्लस 7 तो 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 7 हो जाएगा 14। इसी प्रकार से देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए। 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 4 हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8 आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 8 दिया है।
अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है, वह फिर दाएं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इस क्वेश्चन में हम सबको दिशा बताना है कि लास्ट में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए दिशा जो है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से ऊपर जो होता है उत्तर होता है, उत्तर को नॉर्थ कहा जाता है, नीचे जो होता है साउथ होता है, साउथ को दक्षिण कहा जाता है। इधर देखिए राइट की तरफ आएंगे, राइट की तरफ होता है ईस्ट, ईस्ट को कहा जाता है पूर्व। और देखिए यहाँ पे लेफ्ट की तरफ आएंगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा वेस्ट, वेस्ट को कहा जाता है पश्चिम। अब हम सब इसके चित्र को बनाएंगे। यहाँ पे कहा है राजू का जो मुख है उत्तर की तरफ है, उत्तर की तरफ, तो इसका मुख ऊपर की तरफ जाएगा। कह रहा वह सीधे 35 मीटर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा बाएं घूमता है, बाएं घूमेगा तो इस तरफ आएगा और यहाँ से 20 मीटर चला था। फिर दाएं घूमता है, दाएं घूमेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, दाएं घूमा तो 25 मीटर चला, यहाँ पे चला 25 मीटर। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं घूमा और 30 मीटर चला, फिर दाएं घूमेगा तो जाएगा पूर्व की तरफ, इस तरफ 30 मीटर चला, तो यहाँ तक हो जाएगा 30 मीटर। अब कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो यह जो है पूर्व की दिशा में जा रहा है, पूर्व की दिशा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व दिशा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि E बराबर 5, HEN बराबर 27, तब PEN बराबर क्या होगा? यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है। यहाँ पे देखिए E बराबर 5 दिया गया है, तो E बराबर 5 यहाँ पे कैसे आया है? यहाँ पे E के नंबर को लिख दिया गया है। E जो है 5 नंबर पे आता है। यहाँ पे दिया गया है n बराबर 27, HEN, n बराबर यहाँ पे 27 दिया गया है, तो 27 देखिए कैसे आया है। 27 जो है इन्हीं के नंबरों को जोड़ के लाया गया है। H का नंबर होता है 8 और E का नंबर होता है 5 और N जो है 14 नंबर पे आता है। 8 और 5 हो जाएगा 13, 13 और 14 हो जाएगा 27। यहाँ पे देखिए n बराबर हो गया 27। इसी प्रकार से अब हम सब पेन को लिखेंगे PEN, पेन बराबर हम सबको ज्ञात करना है, तो P जो है 16 नंबर पे आता है और E जो है 5 नंबर पे, N जो है 14 नंबर पे आता है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ लिया जाए, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और प्लस 14 ऐड कर देंगे, 21 प्लस 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 35। अब देखिए किस ऑप्शन में 35 दिया गया है, 35 ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यहाँ पे ये जो अक्षर लिखा हुआ है इनसे इन चारों ऑप्शनों में से कौन से अक्षर को बनाया जा सकता है?
ऑप्शन ए को देखा जाए, यहाँ पे लिखा है BOWEL, तो इसको नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखिए W लिखा हुआ है और इसमें कहीं पे भी W नहीं लिखा गया है। अब हम सब ऑप्शन बी को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल, METAL, तो देखिए यहाँ पे T लिखा हुआ है और इसमें कहीं पर भी T नहीं लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देख लिया जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेंड, BLAND, देखिए यहाँ पे D लिखा हुआ है और यहाँ पे कहीं पर भी D नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी को भी नहीं बनाया जा सकता। अब हम सब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। यहाँ पे दिया गया है बनाल, BANL, बनाल को बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, इन सब का हम सबको वेन आकृति बनाना है। तो देखिए डॉक्टर, रोगी और मनुष्य का वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। मनुष्य जो है डॉक्टर भी हो सकता है और रोगी, तो सबसे पहले हम सब मनुष्य का गोला बनाएंगे। ए वाला गोला हो जाएगा मनुष्य का, मनुष्य, और इसके बाद यहाँ पे कुछ मनुष्य जो हैं डॉक्टर होते हैं और कुछ मनुष्य जो हैं रोगी होते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए वाला गोला रोगी का और ए वाला गोला हो जाएगा डॉक्टर का। इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दिए गए समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है 7 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 6। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इन चारों ऑप्शनों में से किसका प्रयोग करके इस समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लिया जाए। यहाँ पे 7 स्टार के स्थान पे हो जाएगा -2 और स्टार के स्थान पे हो जाएगा +3, स्टार के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे बराबर 5, गुणे हो गया 6, स्टार के स्थान पे गुणे दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 6। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है 7, 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 - 2 करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 = 30, 8 = 30। तो पहला वाला समीकरण नहीं सॉल्व होगा। अब दूसरे वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाए। यहाँ पे देखिए प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया गुणे और यहाँ पे बराबर, यहाँ पे प्लस। अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे दिया गया है 7 + 2 × 3, तो 7 प्लस कर देंगे 2 × 3 = 6 बराबर, यहाँ पे दिया गया है 5 + 6, तो 5 + 6 हो जाएगा यहाँ पे 11, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 6 = 13, 13 = 11। तो दूसरे वाले चिन्ह से भी समीकरण सॉल्व नहीं होगा। अब हम सब तीसरे वाले को चेक करेंगे। तीसरे वाले को यहाँ पे देखिए दिया गया है। सबसे पहले हम सब लिखेंगे 7 और स्टार के स्थान पे बराबर, इसके बाद हो जाएगा 2, 2 के बाद लिखेंगे गुणे, गुणे के बाद हो जाएगा 3, स्टार के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस के बाद लिख लिया जाएगा 5, 5 के बाद यहाँ पे हो गया स्टार, स्टार के स्थान पे यहाँ पे दिया गया है प्लस, प्लस कर देंगे हम सब 6।
अब देखिए यहाँ पे 7 बराबर 2 3 6, यहाँ पे हो गया 5 प्लस 6, 7 बराबर 6 5 11 और 11 6 हो जाएगा 17। तीसरे वाले चिन्ह से भी समीकरण सॉल्व नहीं होगा। अब हम सब चौथे वाले चिन्ह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7, स्टार के स्थान पे हो जाएगा गुणे, यहाँ पे हो गया 2, स्टार के स्थान पे लिखा गया है बराबर, तो हम सब यहाँ पे बराबर लिख दिए। इसके बाद 3, स्टार के स्थान पे यहाँ पे लिखा है प्लस, प्लस हो गया 5। इसके बाद यहाँ पे स्टार के स्थान पे प्लस, प्लस हो गया 6। अब 7 दूना हो जाएगा 14 बराबर 5 3 हो जाएगा 8, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 बराबर 14। समीकरण सॉल्व हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के चिन्हों का प्रयोग करके समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे स्टार के स्थान पे गुणा हो गया और यहाँ पे स्टार के स्थान पे बराबर हो गया। इसके बाद स्टार के स्थान पे प्लस हो गया और इसके बाद स्टार के स्थान पे प्लस हो गया। अब इनको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए 7 गुणे 2 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 6। अब यहाँ पे 7 दूना हो गया 14, 5 3 8 और 6 हो गया 14, 14 बराबर 14। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 3, 7, 15, क्वेश्चन मार्क, 63, 127। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 3, 7, 15, क्वेश्चन मार्क, 63, 127। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 7 हो जाए। यदि इसमें हम सब 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, प्लस कर दिए 7। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 15 यहाँ पे कैसे आया है। 15 लाने के लिए हम सबको 7 में 8 को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे 8। अब देखिए यहाँ पे सीरीज किस प्रकार से बन रही है। यहाँ पे लिखा गया है 4 और यहाँ पे लिखा गया है 8। इसका मतलब है कि यहाँ पे आगे आएगा 16, सबका डबल किया गया है तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे 16। 15 और प्लस 16, 15 16 हो जाएगा 31, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 31 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे चेक कर लिया जाए। यहाँ पे 16 जोड़ा गया था तो यहाँ पे इसका डबल करेंगे 32 हो जाएगा। 31 प्लस 32 करेंगे तो कितना होगा। 31 प्लस 32 करेंगे तो देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 3 हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे 63 लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे इसका डबल करेंगे तो 32 का डबल हो जाएगा 64। अब 64 प्लस कर देंगे 63, यहाँ पे हो गया 63 प्लस 64। अब इनको जोड़ लिया जाए। 3 और 4 हो जाएगा 7, 6 और 6 हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए 127 दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको 31 प्राप्त हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 इसका राइट आंसर है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ELIMS अनुपाते SMILE समानुपात KRAPS अनुपाते क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ई यल आई यम यस। ई एल आई एम यस को लिखा गया है यस यम आई यल ई। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है? इसको देखिए आई का आई हो गया और यहाँ पे देखिए पहला वाला लास्ट पे चला गया और ए वाला लास्ट पे हो गया। यहाँ पे ए वाला लास्ट पे और यहाँ पे ए वाला लास्ट पे। इसी प्रकार से अब हम सब लिखेंगे के आर ए पी एस। अब इसको देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम सब ए और पहले वाले को हम सब कर देंगे यहाँ पे लास्ट पे और लास्ट वाले को कर देंगे यहाँ पे पहले पे और आर को कर देंगे यहाँ पे आर और पी को कर देंगे यहाँ पे पी। के आर ए पी एस का कोड हो जाएगा एस पी ए आर के। एस पी ए आर के किस में दिया गया है? एस पी ए आर के ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए दूसरे नियम से। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ई यल आई यम यस। इसको लिखा गया है यस यम आई यल ई। अब इसको लिख लिया गया है। देखिए यहाँ पे इन्हीं अक्षरों को इस तरफ से लिखा गया है, इस तरफ से यहाँ पे लिख दिया गया है उल्टा करके। देखिए पहले यस को लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पे एम को लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पे आई को लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पे एल को लिखा गया है और इसके बाद लास्ट में यहाँ पे ई लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे के आर ए पी एस। अब इसको इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लिया जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले हम सब लिखेंगे यस, यस के बाद लिखेंगे पी और पी के बाद लिखेंगे ए के बाद लिखेंगे आर के बाद लिखेंगे के। देखिए इसमें भी वही आंसर आया है एस पी ए आर के। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप सभी लोग सॉल्व करिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 आया हो। क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 हो और ठीक बाद में 9 हो। ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 हो और ठीक बाद में 9 लिखा हो। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 हो और ठीक बाद में 9 हो। ऐसे कुल कितने अंक जो हैं दिए गए हैं। अब यहाँ पे श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में हम सबको अब चेक करना है कि ऐसे कितने दो हैं जिनके पहले 7 आया हो और ठीक बाद में 9 आया हो। तो देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, इसके ठीक पहले जो है 7 आया है और ठीक बाद में 9 भी दिया गया है। यहाँ पे बन गया 1। अब हम सब दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के पहले जो है 7 दिया गया है लेकिन 2 के बाद 9 नहीं दिया गया है। और इसके बाद आएंगे यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के पहले 7 कहा गया था तो यहाँ पे 2 के पहले लिखा हुआ है 4, यहाँ पे भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 के पहले यहाँ पे 7 दिया गया है और 2 के बाद यहाँ पे 9 दिया गया है तो यहाँ पे हो गया 2। अब हम सब आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है,
2 के पहले जो है यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और ठीक बाद में 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे हो गया 3। अब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया है, 2 के पहले 7 लिखा गया है और 2 के ठीक बाद में 9 लिखा गया है। तो ऐसे जो है 4 अंक बन सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र आयुष है। आयुष का रामू से क्या संबंध है? अब इसका डायग्राम बनाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है रामू की माता ने रामू से कहा, तो यहाँ पे हो जाएंगे रामू रामू, यहाँ पे हो जाएंगी रामू की माताजी मदर। पुरुष के लिए हम सब वर्ग का प्रयोग करेंगे और महिला के लिए हम सब वृत्त का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे कह रहा है मेरी माता का एक बेटा है, तो यहाँ पे इनकी माता का, रामू की माता का माता यहाँ पे हो जाएंगी। और कह रहा है इनका बेटा यहाँ आएगा, रामू की माता का भाई हो जाएगा। यहाँ पे हम सब लिख देंगे सन। यहाँ पे हो गया सन। लड़का है तो इसको हम सब वर्ग में करेंगे, तो ये रामू की माता का भाई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र आयुष है। अब कह रहा है इसका पुत्र जो है आयुष है, पुत्र है तो इसको वर्ग में कर देंगे। आगे कह रहा है आयुष का रामू से क्या संबंध है? रामू का संबंध पूछ रहा है आयुष से, तो ये हो जाएंगी इनकी माताजी का भाई इनका हो जाएगा मामा। इनके मामा का लड़का इनका ममेरा भाई हो जाएगा ममेरा भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे कहा गया था रामू की जो माताजी हैं, इनकी माताजी का एक पुत्र जो है रामू जी की माता का ये भाई हो गया। और कह रहा है इसका जो पुत्र है वो आयुष है। क्वेश्चन में हम सबसे पूछ रहा था कि रामू के माता के भाई का बेटा जो है रामू का क्या लगेगा, तो रामू का जो है ममेरा भाई लगेगा। रामू की माता का भाई जो है रामू के मामा लगेंगे, तो रामू के मामा का बेटा जो है रामू का ममेरा भाई लगेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है BDF, HJL, NPR। यहाँ पे हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा BDF, HJL, NPR, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है B और यहाँ पे दिया गया है H। B जो है 2 नंबर पे आता है और H जो है 8 नंबर पे आता है। इसका मतलब है कि इसमें जो है छा को ऐड किया गया है प्लस छा। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया गया है D और यहाँ पे दिया गया है J। D जो है 4 नंबर पे आता है और J जो है 10 नंबर पे आता है। यहाँ पे भी देखिए छा को जोड़ा गया है प्लस छा, तो यहाँ पे हम सब कर देंगे प्लस छा। इसी प्रकार से F में प्लस छा करेंगे, तो यहाँ पे F में छा जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यल। अब इसी प्रकार से हम सब इसमें भी छा ऐड करेंगे। N जो है 14 नंबर पे आता है, 14 में छा ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 14 प्लस छा करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 जो है T पे आता है।
अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पी जो है 16 नंबर पे आता है। 16 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22 जो है यहाँ वी नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे वी। यहाँ पे दिया गया है आर का नंबर जो है 18 है। 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 6 हो जाएगा 24 पे आता है यक्स, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा टीवी यक्स जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि एक कूट भाषा में FAITH को 82,731 लिखा जाता है, हाइब्रिड को 12,573 लिखा जाता है और हेल्थ को 19,24,31 लिखा जाता है, तो BELIEF को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे हम सबको बताना है कि BELIEF को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जिस प्रकार से इन सबको लिखा गया है उसी प्रकार से हम सबको BELIEF को कैसे लिखेंगे। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए BELIEF। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जिस प्रकार से इन सबको लिखा गया है उसी प्रकार से हम सबको BELIEF को लिखना है। यहाँ पे सभी अक्षर दिए गए हैं और यहाँ पे सभी का कोड भी लिखा गया है। अब हम सबको ढूंढना है। सबसे पहले बी का लिखना है। अब देखिए बी जो है किस में दिया गया है। बी देखिए यहाँ पे दिया गया है हाइब्रिड में। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे बी लिखा है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे 5 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम सब 5 लिख लेंगे। अब हम सबको ई का लिखना है। ई देखिए हेल्थ में दिया गया है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 9 लिखा गया है। ई का कोड हम सब यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एल दिया गया है। एल देखिए कहाँ पे दिया गया है। एल जो है हेल्थ में दिया गया है, यहाँ पे चौथे स्थान पे। अब यहाँ पे चौथे स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा गया है। एल के स्थान पे हम सब 4 लिख लेंगे। अब हम सबको आई का लिखना है। आई देखिए यहाँ पे लिखा गया है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे 7 लिखा गया है, तो आई का कोड यहाँ पे हम सब 7 लिख देंगे। ई का कोड यहाँ पे 9 दिया गया है, तो हम सब 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। और अब हम सबको लास्ट में एफ का कोड लिखना है। एफ का कोड देखिए यहाँ पे पहले पे दिया गया है। इसका कोड 8 लिखा गया है, तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे 8। इसका कोड हो गया 594798। 594798 देखिए किस ऑप्शन में लिखा गया है। 594798 जो है ऑप्शन डी में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए ये वाला अक्षर दिया गया है, इससे नहीं बनाया जा सकता। हम सबको नहीं बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कमिश्नर। कमिश्नर से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है मिशन, तो मिशन को बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया है कॉमन, कॉमन को भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी में दिया गया है मिसिल, MISSILE, तो मिसिल को नहीं बनाया जा सकता। मिसिल को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे एल दिया गया है
और कमिश्नर में कहीं पर भी एल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को देख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है सिरेन, SIREN। सिरेन को भी बनाया जा सकता है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 6:18 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है। अब इसको सबसे पहले लिख लिया जाए 6:18 समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जिस प्रकार से 6 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पे 18 कैसे आया है, 6 गुणे 3 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और 4 गुणे 3 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब हम सब दूसरे नियम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर देंगे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे 18 लाना है और यहाँ पे दिया गया है 36, तो 3 का गुणा हम सब 6 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब इसी प्रकार से हम सब यहाँ पे करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब यहाँ पे 1 गुणे 6 करेंगे, 1 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग किया गया है, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 3 का गुणा 6 में कर दिए तो 18 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 का वर्ग कर दिए, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 को हम सब अलग कर दिए, 1 गुणे 6, तो 1 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। चलिए एक क्वेश्चन जो है आप सबके लिए दे रहे हैं, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे दिया गया है 2:5 समानुपात 5 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दिया गया है जिस प्रकार से 2 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 12, ऑप्शन बी में दिया गया है 18, ऑप्शन सी में दिया गया है 22, ऑप्शन डी में दिया गया है 21। यदि आप सबको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस क्वेश्चन को फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।